चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। ये इस कहानी का आज का एपिसोड है, तो शुरू करते हैं। अद्विजय ने अपना मुंह साइड में कर लिया। ये एटीट्यूड बाद में दिखाते रहना, पर एक बार जरा अपनी बीवी को बता देना कि सच क्या है। क्या उसने सच में 2 बच्चों को जन्म दिया था या फिर नहीं? आरोही ने अद्विजय की तरफ देखा। अद्विजय ने कहा, आरोही, तुम्हें इस औरत की बात पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर सिया आरोही के पास गई और उसने कहा, आरोही, मैं जानती हूँ कि तुम अपने पति के प्यार में अंधी हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, पर तुम्हें इस बात पर तो यकीन होगा ना। पर मैं तुम्हें रावत हॉस्पिटल की ही एक रिपोर्ट दिखाऊं, तब तक तुम्हें यकीन होगा ना। ये कहकर उसने अपने आदमी से कुछ इशारा किया और वो आदमी रिपोर्ट आरोही के सामने लेकर आया। आरोही को 2 आदमियों ने पकड़ लिया था। सिया ने खुद पेज पलट पलट कर आरोही को रिपोर्ट दिखाई और बोली, तुमने अपनी जिंदगी के 4 साल किसको दिए? उस आदमी को दिए जिसको तुमसे प्यार ही नहीं था, और उस बच्चे को पाला जो तुम्हारा था ही नहीं। कितनी बेवकूफ हो तुम। ये सुनकर आरोही बोली, नहीं, ये झूठ है धानी, मेरी बेटी है, ये झूठ है, झूठ। आरोही चिल्लाई। फिर उसने अद्विजय को देखा और बोली, अद्विजय, ये रिपोर्ट झूठ है ना? हो सकता है रावत हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने डर कर रिपोर्ट बनाई हो। ये सुनकर अद्विजय आखिर में एडमिट नहीं करना चाहता था। तभी सिया ने एक बहुत ही नोकीला चाकू लिया और उसे आरोही की गर्दन में हल्का सा घुसा दिया। उसके ऐसा करते ही आरोही की गर्दन से खून बहकर उसके कपड़ों में चला गया। सिया बोली, अद्विजय, जरा अपनी बीवी को सच बताना, वरना मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर अद्विजय अपने दांत भींचते हुए बोला, हाँ, ये सच है, धानी तुम्हारी बेटी नहीं है आरोही, मगर वो मेरी बेटी जरूर है सिया। जब IVF के थ्रू प्रेग्नेंट हुई थी, तब उसने धानी को जन्म दिया और उसने हॉस्पिटल में बच्चों को बदल दिया और खुद वहाँ से चली गई थी। ये सुनकर आरोही ने शॉक होकर धानी की तरफ देखा। धानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उनसे काफी दूर थी और अग्नि ने उसे कस कर गले लगाया हुआ था। सिया उन सब लोगों के साथ कुछ और देर खेलना चाहती थी, मगर तभी वहाँ पर एक हलचल हुई और कुछ लोग वहाँ पर दाखिल हुए। वो राहुल और दिव्या थे। राहुल ने सिया से कहा, मिस सिया, आरोही को मेरे साथ भेज दो, मैं इसे कहीं दूर ले जाऊंगा। बाकी आप किसी को भी मार सकती हैं, तो तुम चाहते हो कि मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को यूं ही छोड़ दूं, तुम्हें नहीं पता। पर इस आरोही से मेरी सालों पुरानी दुश्मनी है और इसे मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। ये कहकर उसने फिर से चाकू आरोही के हाथ पर रखा और उसके हाथ पर एक बड़ा सा कट लगा दिया। आरोही ने दर्द से निकलने वाली चीख को रोका। अद्विजय, जिसके हाथों को बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध दिया गया था, उसने जंजीरों को पकड़कर चीखना शुरू कर दिया। राहुल भागकर आरोही के पास गया, पर तभी अचानक सिया ने चाकू से तेज वार किया और राहुल की गर्दन को काट दिया। दिव्या भागकर राहुल के पास गई और उसने राहुल की गर्दन में से निकलने वाले खून को रोकने की कोशिश की, मगर राहुल अब आखिरी सांस से ले रहा था। उसने मरने से पहले आरोही की तरफ देखा। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली। मरते हुए राहुल के मुंह से निकले, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, शायद अगले जन्म में मैं तुम्हें पा सकूं। दिव्या चिल्लाई, नहीं राहुल, राहुल प्लीज उठ जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ आरोही को खुद अपने हाथों से मारने आए थे, तुम तो धोखेबाज निकले। पर दिव्या को उसके सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। सिया सख्त आवाज में अपने आदमियों से बोली, इस लड़की को यहाँ से बाहर फेंक कर आओ और इस डेड बॉडी को भी ले जाओ। सिया के आदमी आगे आए और वो दिव्या और राहुल को वहाँ से ले गए। अब शायद वहाँ उन्हें बचाने वाला कोई नहीं आने वाला था। एक आदमी ने आगे जाकर सिया से कहा, मैडम, हमें अग्नि, विराज सर के बेटे को जिंदा छोड़ देना चाहिए, वरना वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर सिया बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अग्नि और वो विराज दोनों रावत परिवार का हिस्सा है और मैं पूरे के पूरे रावत परिवार को एक साथ खत्म कर देना चाहती हूँ। आखिर दुनिया में जो इमॉर्टल आई का डर रावत परिवार ने खत्म किया है, उसे मुझे फिर से कायम करना होगा, और ये तभी होगा जब पूरा रावत परिवार खत्म हो जाएगा। और सबसे पहले मैं उस अग्नि को ही मारकर इसकी शुरुआत करूंगी। उसे मेरे सामने लेकर आओ। सिया की तेज आवाज सुनकर धानी डर गई
और उसने अग्नि को कसकर गले लगा लिया। अग्नि ने धानी के सर को सहलाते हुए कहा, छोटी तुम्हें कुछ नहीं होगा। धानी बोली, भैया मुझे छोड़कर मत जाओ। अग्नि ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फिर उसने अपने पास आए आदमी को घूर कर देखा। उन आदमियों ने अग्नि को पकड़ा और उसे खींचने लगे। धानी ने कसकर अग्नि के हाथ को पकड़ा हुआ था और वो रो रही थी। आखिर में अग्नि ने खुद धानी का हाथ छुड़ा दिया और सिया के सामने चला गया। सिया ने हंसते हुए बोली, कैसे मारना चाहोगे, चाकू से या फिर गोली से? ये सुनकर अग्नि बोला, कैसे भी नहीं, मुझे यकीन है डैड मुझे कुछ नहीं होने देंगे। ये सुनकर सिया हंसने लगी और बोली, अच्छा इतना यकीन है विराज पर? ये सुनकर अग्नि ने स्माइल किया और बोला, नहीं मुझे अपने रियल डैड पर भरोसा है। ये कहकर उसने अपना चेहरा अद्विजय की ओर किया। अद्विजय ने उन बड़ी बड़ी जंजीरों को तोड़ने की काफी कोशिश की थी, मगर वो जंजीर ना टूटकर बल्कि बड़े बड़े पोल से वो बंधी हुई थी। वही पोल नीचे गिरने वाले थे। जैसे ही वो पोल नीचे गिरे, अद्विजय ने एक झटका मार और वो दोनों पोल जो उसके ऊपर गिरने वाले थे, अब वो उसके आगे गिर रहे थे, जहां पर कुछ बॉडीगार्ड्स बंदूक लेकर खड़े थे। इससे पहले बॉडीगार्ड हट पाते, वो बड़े बड़े पल उन पर गिर गए। बॉडीगार्ड्स ने जल्दी से फायरिंग करना शुरू किया, मगर अद्विजय ने बहुत ही तेजी के साथ उन दोनों जंजीरों को घुमाया और जो भी गोली उसे लगी वो जंजीरों में लगने लगी। इस वजह से वो जंजीर छोटी हो गई। अब अद्विजय जंजीर को घुमाकर बहुत ही बुरी तरह सिया के लोगों को मार रहा था। अचानक सिया आरोही की ओर दौड़ी और उसने आरोही की गर्दन पर वो नुकीला चाकू रख लिया और चिल्लाई, रुक जाओ अद्विजय, इससे आगे मत बढ़ो वरना तुम अपने इस प्यार को खो दोगे। ये सुनकर अद्विजय शांत हुआ और वो गहरी गहरी सांस लेते हुए सिया की ओर शांति से बढ़ने लगा। सिया बोली, अद्विजय रुक जाओ वरना मैं इसकी जान ले सकती हूँ। ये कहकर उसने फिर से आरोही की गर्दन पर कट लगाया। इस बार कट लगने से आरोही के मुंह से एक दर्द भरी कराह निकल गई। अद्विजय ने ये देखा तो उसे अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ। सिया ने अपने सभी आदमियों को इशारा किया कि वो बाकी के लोगों की भी गर्दन पर चाकू रख ले। सौम्या तो ये माहौल देखकर काफी देर पहले ही बेहोश हो चुकी थी और वो मृत्युंजय की बाहों में थी। मृत्युंजय सौम्या की वजह से कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था। अचानक उसने बड़ी चालाकी के साथ सौम्या के कान के ईयरिंग को निकाल वायरिंग काफी बड़ी झुमकी सी लगती थी, मगर असल में उसे ईयरिंग के अंदर एक छोटी सी बॉल फिट थी और उस बॉल में वो लिक्विड भरा हुआ था। इसे खोलते ही वहां पूरी तरह से धुआं धुआं हो गया। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी के पहले भाग को डिस्क्रिप्शन में पिन की गई लिंक से जाकर सुने।